एक 22 साल की लड़की मासूम, जिसके साथ में एक कैब में दरिंदों द्वारा मासूम तरीके से बलात्कार किया जाता है और उसको बुरी तरीके से नोचा जाता है। आज की इस कहानी को शेयर करने का मोटिव किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर डुगरावता स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर। और दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा की, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करने वाली लड़की है, जिसका नाम कविता होता है। वह बेहद ही सुशील और सुंदर लड़की थी। कम उम्र में जल्दी सक्सेस होने की चाह थी उसमें। उसी की लगन और मेहनत इतनी थी कि उसने पढ़ाई करते हुए ही जॉब को अचीव कर लिया। पढ़ाई में बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल थी वो। तो घर से वह कंपनी तक पहुंचने के लिए उसे बस या कैब का सहारा लेना पड़ता था। तो स्टार्टिंग दौर में तो वो बस से जाया करती थी, क्योंकि उसके हालात थोड़े कमज़ोर थे, उसकी सैलरी भी कम थी और उसने ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये 2022 की बात है। ड्यूटी ज्वाइन करती है। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए उसका साल 2023 में उसका प्रमोशन हो जाता है और वो असिस्टेंट मैनेजर बन जाती है। अब उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। वह उस लाइफ को जी रही थी और उसने न कि गाड़ी को अचीव करते हुए गाड़ी न लेकर उसने बस या कैब से ही ट्रेवल करना जारी रखा, क्योंकि पैसा अभी उसके पास पर्याप्त नहीं था गाड़ी लायक। तो उसने सोचा कि मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो वो सुबह 9 बजे घर से निकलती, 10 बजे ऑफिस में जाती, शाम को 8 बजे छूटती, 9-10 बजे के समथिंग घर आती। शाम को ट्रैफिक कम रहता था, बसें वसें कैब वेब कम मिलती थी, इस वजह से अक्सर लेट हो जाया करती थी। उसका जीवन बहुत ही खुशहाल और अच्छा चल। हर दिन ऐसा चलता। एक दिन का वाक़या कुछ ऐसा होता है कि उसने एक कैब बुक की। कैब में पहले से ही उसमें एक 2 युवक सवार थे, जिसमें कि ड्राइवर के अलावा 2 और अन्य लोग थे, जो कैब पहले से उनकी बुक थी। तो कैब जैसे ही उसके पास में आकर रुकती है, शाम का वक्त था, कि मैडम आपकी कैब तैयार है, आप OTP प्लीज़। तो वह कहती है कि इसमें तो पहले से सवारी है, तो आपने कैब बुक क्यों की? मैं आपको किसी और को देनी चाहिए थी। उसने कहा कि मैडम ये यहीं 2 किलोमीटर आगे जाते ही उतर जाएंगी, इस वजह से मैंने बुक कर ली। आप निश्चिंत रहिए कि ये 2 किलोमीटर जाते ही आगे उतर जाएंगा, इनकी स्टॉप है। तो वह ऐसे मान कर बैठ जाती है कि चलो कोई नहीं, 2 किलोमीटर की बात है, तब तक एडजस्ट कर लेंगे। वह बैठ जाती है। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ में इतना भयावह और इतना खतरनाक मंजर होने वाला है। उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वह मासूम, उसे कुछ पता भी नहीं था, आभास भी नहीं था कि मेरे साथ में इतनी दरिंदगी हो जाएगी। तो वह लड़के वहाँ पहले से ही लड़के और भी थे, उनके दोस्त साथी। तो आगे जाते ही 2 किलोमीटर दूर पर उनका स्टॉपेज था, वहाँ 2 लड़के पहले से ही खड़े थे। वो 2 भी उसी गाड़ी में सवार हो जाती है और उसके जंगल के रास्ते पे ले जाया जाता है उस लड़की को। और वहाँ उसके साथ में गाड़ी को खड़ा करके गाड़ी में ही बारी बारी से एक एक कर उसको हवस का शिकार बनाया जाता है। वह मासूम चीखती रही, चिल्लाती रही, हाथ पैर मारती, पर उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। आज भारत हो या किसी भी स्टेट में ले लो आप, हर 1 घंटे में 100 केस बलात्कार के दर्ज हो रहे हैं। इसकी बढ़ती इस घटना को आप किस रूप में देखना चाहोगे कि दोस्तों, लोगों में इतनी हैवानियत और हवस पैदा हो रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वैसे ही कविता के साथ में भी हो रहा था। उसकी दरिंदों ने इतनी बेरहम तरीके से उसके साथ में शारीरिक शोषण किया
एक निकलता दूसरा जाता है, एक निकलता दूसरा जाता है, ऐसे करीबन पूरी रात निकल जाती है और उसके साथ में दरिंदगी का खेल चलता रहता है। जब सुबह होने को आई तो वो उसको जंगल में ही छोड़ के चले जाते हैं मरने के लिए। वह मासूम लड़की दर्द से करा रही थी और बेहोश और बेसुध पड़ी थी। सुबह जैसे ही कोई घूमने जंगल की तरफ आया, उसने देखा तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म करने के बाद में पुलिस आती है और वो लड़की जीवित थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसका मेडिकल किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। वह लड़की स्वस्थ और होने में, उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा था। तब तक पुलिस जांच कर रही थी। जैसे ही लड़की को होश आता है तो उसे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने किया। उसने कहा कि सर मुझे कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने चेहरा ढक रखा था, मैंने सिर्फ एक कैब ड्राइवर का चेहरा ढंग से भी उसका भी नहीं देखा था मैंने, पर मुझे कैब वाले का नंबर और गाड़ी का नंबर से निकाला जाता है, उसको जांच किया जाता है। कैब ड्राइवर को वो छुपकर वहाँ से भाग जाता है, वह दिल्ली आ जाता है। दिल्ली से उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे उठाया जाता है। अन्य साथियों की तलाश जारी थी, वह भी बहुत जल्द पुलिस के हाथ लगने वाले थे। दोस्तों, दिन पर दिन समाज में ऐसी गंदगियाँ फैलती जा रही है। मेरा हाथ जोड़कर सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे और बहनों तक सुरक्षा पहुंच सके, वह जागरूक हो सके। कभी भी आप कैब का इस्तेमाल करें तो सिंगल पर्सन ही इस्तेमाल करें और अपनी लाइव लोकेशन अपने फैमिली या दोस्त को शेयर करें, जिससे कि आपके साथ में कोई दुर्घटना नहीं हो। और सजग रहे और सावधान रहे। जीवन बहुत अनमोल है, कीमती है। आज बहन बेटी अपने आप को इस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करती है। किसी भी आप भारत का तो सबसे ज़्यादा गंदा हाल है, और कंट्री बजाए तो भारत में हर एक घंटे में और हर एक 5 मिनट में हज़ारों केस छेड़छाड़ के दर्ज होते हैं, और हर घंटे में 100 केस बलात्कार के और रेप जैसी हिंसक हत्याओं के और आपराधिक घटनाओं के केस दर्ज होते हैं। ऐसे मानसिकता वाले लोग आप और हम के बीच में से निकलते हैं। तो अनुरोध है कि संयम रखें और देश को आगे बढ़ाए। और दोस्तों, अपनी बहन बेटी और दूसरे की बहन बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, आपकी जैसी है जैसे ही दूसरे की है। तो दोस्तों, ऐसे गंदे करते ऐसे जो करते हैं लोगों को, उनको फांसी नहीं, उनको सरेआम गोलियों से भून देना चाहिए। जो एक मासूम के सपने थे, ख्वाहिशें थी, उनको मसल के रख दिया। वह लड़की आज मौत और ज़िंदगी से जंग लड़ रही है। तो दोस्तों, उसकी इस जंग में आप भागीदारी बने और लाइक शेयर कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।